नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ालू लौला नुज़िला हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिन मिनल क़रियतैनि अज़ीम। मुशरिकीन मक्का का एक एतराज़ कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाते हैं, मुशरिकों ने कहा कि अल्लाह ने यह कुरान इन दो शहरों में से किसी बड़ी हस्ती पे नादिल क्यों नहीं किया। दो शहरों से मुराद मक्का और ताइफ हैं। यसरब जो कि बाद में मदीना बना, वो उस वक़्त तक अभी गैर मारूफ एक कस्बा था। उसमें इतनी काबिल या इतनी बड़ी हस्तियाँ नहीं गुजरी थी। बड़ी बड़ी हस्तियाँ अरबों की मक्का और ताइफ में थी, इसलिए उन्होंने डिमांड भी इस चीज़ की कि ताइफ और मक्का की किसी बड़ी हस्ती पे नाजिल होना चाहिए था। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बड़े बड़े लोगों को छोड़ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात साकी कौसर शाफ़ी मशर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन अकमलुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर कुरान क्यों नाजिल किया। मैं नबूवत से पहले के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार पे कुछ रोशनी डालूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत से पहले कितनी ही ऐसी खूबियाँ थी, कितनी ही ऐसे मिसाली किरदार थे जो उस वक़्त मक्का की किसी और हस्ती में नहीं पाए जाते थे। मसलन मक्का में झूठ आम जाम था और मेरे नबी को जहालत में भी सादिक के नाम से पुकारा जाता था, यानी मिसाली सच्चा आदमी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़बान से कभी भी झूठ बोलना तो बात की बात, झूठ के हवाले से सोचा तक नहीं। अबू जहल ने एक बार आकर आपको कहा था, इन्ना ला नुकज़्ज़िबुक वलाकिन नुकज़्ज़िब मा जित बिही, कि हम आपको झूठा नहीं समझते, हाँ जो आप बात कर रहे हैं वो बात हमें हजम नहीं होती। कैसर हिरकल ने सन 6 हिजरी में जब ख़त लिखा था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया भर के बादशाहों को, तो कैसर के पास जब ख़त पहुंचा, चूँकि आखिरी नबी का जिक्र क्रिश्चियन होने के नाते बाइबल वगैरह में उसने पढ़ा हुआ था, उसने आपके किरदार के हवाले से मालूमात जब लेना चाही तो अपनी काबीना को बोला कि हिजाज का कोई भी आदमी नज़र आए उसे मेरे पास ले आना। अबू सुफियान जो रिश्ते में आपके ससुर थे, बाद में बहुत बड़े सहाबी भी हुए और जंग यरमुक में शहीद हुए थे। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि अभी तक इस्लाम नहीं ले आए थे, सिपह सालार थे मुशरिकीन मक्का के, वो कैसर के दरबार में पेश किए गए। सही बुखारी की शुरू वाली जो हदीसें हैं उनमें से 6 नंबर हदीस है ये। कैसर ने 11 बातें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से पूछी। उनमें से एक बात यह थी, अतत्तहिमूनहु बिलकज़िब, झूठ बोलना तो अलग चीज़ है, क्या कभी झूठा होने की तोहमत लगाई है उस पर, जैसे आदमी किसी पे झूठा होने की तोहमत लगाए। तो अबू सुफियान ने कहा, ला, हमने कभी इस पर झूठा होने की तोहमत भी नहीं लगाई। तो नबी होने का एक तकाजा है कि आदमी कभी भी अपनी ज़बान से गलत बयान या झूठ न बोले। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, सूरह तहरीम की जो इब्तिदाई आयतें हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थोड़ा ज़ज्र व तौबीक की है, डांटा है। अम्मी जान फरमाती हैं, अगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान की कुछ आयतें अगर छुपानी होती तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह तहरीम की इब्तिदाई आयतें छुपाते, क्योंकि इसमें आपको ज़ज्र व तौबीक की गई है। लेकिन कुर्बान जाऊँ, इतने सच्चे इंसान, इतनी आला हस्ती, इतनी सच्ची हस्ती के उन्होंने अपने ऊपर जो ज़ज्र तौबीक की गई है वो वाली बातें भी मिन वो अन
उम्मत को, कौम को इस तरह बता दी जिस तरह के नाजिल हुई थी। तो मेरे नबी का पहला किरदार जो नबूवत से पहले था वो ये था कि आप अलैहिस्सलाम ने कभी भी ज़बान अतहर से न झूठ बोला था और न ही आप अलैहिस्सलाम ने झूठ बात सुनने को कभी पसंद किया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी अलैहिस्सलाम का ये किरदार हमें अपनाने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।